नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और जो हमारी एडवांस एसएमसी की सीरीज चल रही है उसका ये फोर्थ लेक्चर है मनी ट्रांसफर का। ठीक है, तो आप लोग को दो चीजें आनी जरूरी है। मैं पहले बता दूं आपको, अगर मनी ट्रांसफर को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें आनी जरूरी है। फर्स्ट जो है आपका माइक्रो आना जरूरी है। ठीक है, माइक्रो। सेकंड क्या है, मतलब दो चीज आनी जरूरी है आपको। ठीक है, इसका फर्स्ट का ए और बी, माइक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है एम ए और एम आई। अगर आपको एम ए और एम आई अच्छे से आता है तो आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या, सप्लाई टू डिमांड। ठीक है, ये दो चीज आपकी जरूरी है मनी ट्रांसफर को समझने के लिए। ठीक है, चलो अब मनी ट्रांसफर होता क्या है पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूं। मनी ट्रांसफर का मतलब ये है, मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, अभी इनके बीच में कोई डील करना, मान लो कोई इसको फोन वगैरह बेचना है या कम, इसके पास बहुत सारे फोन के स्टॉक्स हैं। ये कहता है कि भाई मेरे को बेचना है, और इस बंदे के पास मान लो ये इसके पास पैसे हैं और ये खरीदना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में मान लो ये बंदा दिल्ली का है और ये बंदा लखनऊ का है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि भाई हमें डील करना है, तो कैसे करें। ठीक है, या तो बी ए के पास जाएगा, या तो ए बी के पास जाएगा। ठीक है, या तो इन दोनों में से डिसाइड करेंगे या दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि नहीं, हम कानपुर में आके हम कोई एक लोकेशन फाइंड करेंगे या किसी एक लोकेशन पे हम डील कर लेंगे। मैं भी आधे दूर आ जाऊं, आप भी आधे मतलब दूर आ जाओ। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हम एक जगह पे डील कर लेते हैं, कोई लोकेशन डिसाइड करते हैं और वहां पे अपनी डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पैसे लेके जाता है और ये स्टॉक लेके जाता है, और उससे क्या होता है, डील होता है इनका, और वहीं पे ये ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो यहीं पे मनी ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, यानी स्टॉक के ये स्टॉक दे रहा है और ये पैसा देता है, कहीं ना कहीं एक ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो ट्रेडिंग में जो चार्ट के अंदर हम पकड़ेंगे, जो हम इसके अंदर देखेंगे कि ऐसा कौन सा जोन है जहां तक ये प्राइस जाके वहां पे ट्रांजेक्शन डील करेगा, गिरेगा। जैसे अब यहां से यहां तक, इस जगह से यहां तक हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे डील करेगा। तो यहाँ पे हेल्प करता है लोकेशन फाइंड, जो वो लोकेशन डिसाइड कर रहा है कि मेरे को इस लोकेशन पे जाके और हमें ट्रांजेक्शन को डन करना है। तो वो लोकेशन फाइंड करने में हमारा क्या हेल्प करता है, मनी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पुराना लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था। और जितने लोग हैं, अगर फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर उन्होंने देखा है। हाँ, एचएमसी की थोड़ी सी मैं बताता हूँ। थर्ड लेक्चर जो हमारा एचएमसी का था, जो सेशन का था, जो सेशन मैंने बताया डीटीसीसी का और सीएलएस का, बीआरडी का, और आपका मनी ट्रांसफर जो उसमें सेटलमेंट था। ठीक है, यानी फंडिंग फंडिंग या फेड वायर का। तो उसका जो आप टाइम यूज करना, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर उसका टाइमिंग क्या रखना अपने को, तो सबसे बेटर रहेगा 15 मिनट, 5 मिनट में आप उसको देखो। उसमें देखो, लीड जोन फाइंड करो। लीड मतलब लिक्विडिटी फाइंड करो। ठीक है, कि फंडिंग मैंने बता रखा है, फंडिंग क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। सीएलएस क्या करेगा, सेटलमेंट ऑफर करेगा। ठीक है, सेटलमेंट करेगा, और आपका फंडिंग जो होगा वो लिक्विडिटी को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, या डीटीसीसी मॉर्निंग वाला जो होगा वो उसको सेव करता है और एंट्री वगैरह देता है आपका। ठीक है, ये चीज मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है, तो वो चीजें आप जाके नोटिस करो। एक तरह से वो सेशन है। ठीक है, आपको एशिया लंदन सेशन वगैरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है जो मैंने ये जो बताए हुए हैं, आपको जो सेशन टाइमिंग जो बताया हुआ है, आपको वो टाइमिंग जाके देखना है। उस टाइम पे प्राइस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो आपको नोटिस करना है। ठीक है, चलो अब इसमें से मनी ट्रांसफर समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो एम ए और एम आई प्लस सप्लाई टू डिमांड, ये चीज मैंने पढ़ाई थी, लेकिन मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई थी। तो चलो इसको पहले हम थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं, फिर मनी ट्रांसफर पे हम आते हैं। ठीक है, चलो
मनी ट्रांसफर को एक बार सप्लाई टू डिमांड समझ लेते हैं, ठीक है। सप्लाई टू डिमांड क्या होता है? एक मिनट, मैंने कोई ग्राफ बनाया नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेड वगैरह करके जस्ट फ्री होके डिनर करके भाई, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चला के फिर मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ बनाया नहीं है नोट्स वगैरह इसका कि इसमें आके बना लूँ और आपको बता दूं, बट कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, मैनेज कर लेना भाई। जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ वैसे आप भी मैनेज कर लो, ठीक है। चलो, क्योंकि मेरे को भी जो क्लासेस करवा रहा हूँ मैं, कोई ये सारी चीजें फ्री ही करवा रहा हूँ, तो फ्री या पैसे भी लेता तो भी मैं ऐसे ही करवाता। लेकिन मेरा क्या है, मेरे को फ्री ही करवाना था, ठीक है। पैसे भी लेता तो भी ऐसे ही करवाता, नहीं इतना मेहनत नहीं करता मैं भाई, क्योंकि छोड़ो जाने दो इसके बारे में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। अच्छा, मान लो कोई पीवाई, अभी मैंने पीवाई पढ़ाया नहीं है, क्योंकि पीवाई अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे, फिर वहां पे भी मनी ट्रांसफर का आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को पीवाई को अभी बाद में करेंगे, जब तक आप मनी ट्रांसफर सप्लाई टू डिमांड नहीं समझेंगे तब तक हम कोई पीवाईस नहीं पढ़ेंगे। पीवाईस मैं पहले बता दूं किस तरह के पीवाईस होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको चार तरह के पीवाईस पढ़ने हैं, ठीक है। एक फर्स्ट जो पढ़ना है स्मार्ट मनी ट्रैप का, ठीक है, आप लिख लेना। फर्स्ट जो होगा स्मार्ट मनी ट्रैप, जिसे हम एसएमटी बोलते हैं, एसएमटी डाइवर्जन नहीं, स्मार्ट मनी ट्रैप का पीवाई, ठीक है। सेकंड जो होगा डिसीजनल जोन होता है, ठीक है, इसे हम डैक पीवाई भी बोलते हैं, डिसीजनल बोलते हैं। थर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा होता है हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई। फोर्थ जो होता है वो आपका एक्सट्रीम पीवाई होता है, ठीक है। ये चार पीवाई आपको पढ़ने आके, मैं जब तक मनी ट्रांसफर नहीं समझ में आएगा तब तक इसको भी नहीं समझा पाऊंगा मैं। मनी ट्रांसफर सप्लाई टू डिमांड को समझोगे आप, तभी इन पीवाई को आप पकड़ पाओगे। क्योंकि आपको देखो, कोई ओबी और ब्रेकर ब्लॉक वगैरह ये सब पढ़ना वढ़ना है नहीं, एफबीजी वगैरह हमारे काम का है नहीं, तो ये सब चीजें अपने काम का नहीं है, तो हमें पढ़ना ही नहीं। ओबी में केवल मनी ट्रांसफर वाली ओबी पढ़नी है, जो मनी ट्रांसफर की ओबी पेंडिंग रहेगी उसी को पढ़ना है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। ये जो मैंने बताया अभी आपको, जो ओबी ब्रेकर वगैरह जो होते हैं ना, ब्रेकर मिटिगेशन ब्लॉक पता नहीं क्या क्या होता है, रिक्लेम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वो सब हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हमारे काम का है ही नहीं। हमारे काम का ये सारी चीज है, और मनी ट्रांसफर है, सप्लाई टू डिमांड है, और आईएमसी के जो की लेवल, कुछ की लेवल भी आपको सिखाऊंगा मैं, जो कुछ एमएसएन आईएमसी के अंदर आएगा। एमएसएनआर का, मलेशियन एमएसएनआर का, जो मलेशियन एसएनआर होता है, उसका आपका की लेवल होंगे। की लेवल में भी आपका क्यूएमसी होगा, क्यूएमएम होगा, ठीक है, क्यूएमआर होगा, और ये सारी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस में नहीं है। ईआरएस होगा, ठीक है, एचएनएस होगा, और आपका सीएल होगा, ठीक है, और ओसीएल होगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये आगे लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। इन सबका एक की लेवल होता है, और उसको भी सही से पकड़ने के लिए आपको मनी ट्रांसफर की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें अभी आने वाले टाइम में मैं करवाऊंगा। पहले आपको एसएमसी के साथ में एसएमसी मास्टर करोगे। एमएसएनआर विदाउट एसएमसी अधूरा है, बेकार हो जाता है, बिना एसएमसी के, बिना क्वार्टरली थ्योरी के बेकार हो जाता है, ठीक है। केवल की लेवल देख देख के आप प्ले करोगे तो आपका डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ना ही आप मार्केट को समझ पाओगे डिटेल में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मैं क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, पीवाईस मैंने बता दिया। मान लो कोई पीवाई अभी पढ़ाया नहीं है मैंने पीवाई, तो बस मान के चलो आपने जो भी थोड़ा बहुत जानते हो, मान लो कोई लास्ट ओबी है, ठीक है, वो हमारी पीवाई है। एक प्राइस आती है, इसको टैप करती है, टैप करने से पहले कोई रिजेक्शन देता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है, उसके बाद टैप करती है प्राइस। टैप करने के बाद प्राइस या तो डायरेक्ट निकल जाती है, कभी क्या क्या करती है, यहाँ से एक रिजेक्शन लेती है, देन बाई जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, समझना।
दो तरह से होगा, दो या तीन तरीके से इसमें आप देख सकते हो। जैसे चार टाइप का होता है, बट मैं दो ही आपको पहले बताऊंगा, फिर आगे तो फिर से अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलो। अभी क्या है, अपने को क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ यार, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये जरूरी है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको। ठीक है, अलग अलग क्यों टूल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में एडिट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वाला ग्रीन सेक्शन है, ठीक है, ये ग्रीन है, उतना समझ जाना। ठीक है, तो हमें मैक्रो और माइक्रो पता, मैंने बताया था, शायद आपको समझ में आया या नहीं आया। आप लेक्चर को दोबारा देख लेना, फिर से मैं इसके अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। हमारा जो सेलिंग होता है, सेलिंग जब भी हमें करना होगा तो हम बाइंग का ये लास्ट जो आपका बाइंग का ऑर्डर फ्लो होता है, यानी मैक्रो एंड माइक्रो, आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी बाइंग का अगर हमें सेलिंग करना है तो बाइंग के ऑर्डर फ्लो को देखना है, अगर हमें बाइंग करना है तो सेलिंग का ऑर्डर फ्लो देखना होता है। ठीक है, ये चीज तो नॉर्मल है, बेसिक है। अब इसके अंदर भी आती हैं माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे मान लो अपने को बाई करना है तो लास्ट सेलिंग का ऑर्डर फ्लो, यानी अब कहोगे सर लास्ट तो अभी इसमें तो समझ ही नहीं है आपको, ये है या ये, अब कहोगे सर ये वाला लास्ट हमारा, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो आप पकड़ोगे। ठीक है, चलो। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये आपका मैक्रो हुआ, माइक्रो ऑर्डर फ्लो। देन ये वाला क्या हो जाता है आपका माइक्रो, यानी माइक्रो के अंदर कोई एक और ऑर्डर फ्लो है, उसे हम माइक्रो बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये चीज पहले बता रखी है। अब इसका रूल समझना, पहले क्या क्या रूल है, मैक्रो और माइक्रो का थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। जब भी प्राइस किसी मैक्रो को ब्रेक करेगा, ये लिख लो, जब भी प्राइस किसी मैक्रो को ब्रेक करेगा, ब्रेक करते टाइम पे अगर कोई कैंडल यहाँ पे मान लो ऐसे कोई कैंडल बन गई, समझना, पर ऐसे कोई कैंडल बन गई। ठीक है, एक कैंडल और बन रही थी यहाँ पे, हुआ क्या, इसने एक विक मार दिया। ठीक है, ऐसे विक मारा, और ये कैंडल जो था, एक एक मिनट, या यहाँ पे एक डोजी बना देता हूँ, डोजी सही रहेगा समझ में। ऐसे एक डोजी बनती है और इस मैक्रो को यहाँ पे टैप कर लेती है। ठीक है, इस जगह पे टैप करती है। यानी जब भी कोई मैक्रो को प्राइस, देखो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, मैक्रो को देना है, एमए को। अगर एमए फे अगर टेस्ट है, यानी ब्रेक करने के बाद एमए अगर टेस्ट हो जाती है, तो हमें किसको फॉलो, उसके बाद देखना एमआई को। अगर हमारी एमआई भी टेस्टेड है तो हमें किसको टारगेट करना है, ओबी को। अब ओबी क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ओबी जो लास्ट कैंडल, जरूरी नहीं है कि वो रेड कैंडल का लास्ट सेलिंग कैंडल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कैंडल बना देता हूं आपको, एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। लास्ट ओबी कौन सी होगी, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर हमें ओबी पहचानने में दिक्कत है। ठीक है, ओबी कौन सा हमें लेना है, पहले बताता हूँ मैं, ये चीज समझ जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे ये कैंडल है, ये वाला बना होगा कुछ ऐसे। ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल और बनी होगी, मान लो कुछ ऐसे ही बना होगा, और यहाँ पे एक विक लगा होगा। अगर मान लो ये कुछ ऐसा बना है और ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो आपको किस पे फोकस करना है, कौन सी कैंडल पे, आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं। जो कहते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल, तो ये सेलिंग कैंडल तो है, लेकिन इस कैंडल को हम कभी भी ओबी नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमारा ओबी जो होगा लास्ट सेलिंग कैंडल, यानी समझो बात को, यहाँ पे
इस कैंडल ने एक लो बनाया, लास्ट में इसने लो बनाया। अगर मैं बात करूं, चलो मैं आपको पहले एक कैंडल के बारे में थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। अगर मैं पूछूं इससे आपसे, इस कैंडल में बायर कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे कि सर ये तो ग्रीन कैंडल है, बायर है इसमें। अच्छा, मैं पूछूं सेलर कहाँ पे है, तो सर सेलर तो है ही नहीं, ये तो ग्रीन कैंडल है। कुछ लोग का मानना ये होता। अगर मैं पूछ दूं आपसे ओनली बायर कहाँ पे है, ओनली बायर, मतलब ओनली बायर कहाँ पे है इसके अंदर, तो भी नहीं, आप कहोगे कि सर ये तो ग्रीन ही कैंडल है। तो कभी कभी चलो ठीक है, आप पकड़ भी लोगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये वाली, इसके अंदर ओनली बायर है। ठीक है, ओनली बायर है भाई। अच्छा, मैं पूछूं कि इसमें सेलर कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? वीक के अंदर पड़ा है। मैं पूछूं कि बायर और सेलर कहाँ पे है, तो वीक के अंदर है, दोनों वीक के अंदर है। अगर मैं पूछूं इसमें बायर कहाँ पे है, तो केवल बॉडी के अंदर है, केवल ओनली अगर मैं बायर पूछूं तो बॉडी के अंदर है बायर। लेकिन अगर बायर से अगर मैं सेलर पूछूं क्या बॉडी के अंदर है, तो नहीं, जो सेलर है बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है, इस बॉडी में नहीं है। सेलर कहाँ पे होंगे? विक में होंगे। बायर कहाँ पे होंगे? ओनली बायर बॉडी में। सेलर कहाँ होंगे? इस जगह पे। और दोनों कहाँ पे होंगे? अगर मैं पूछूं बायर सेलर कहाँ पे होंगे, तो विक में होंगे। यानी बायर सेलर विक में है, ओनली बायर केवल बॉडी में है। ठीक है, अगर रेड कैंडल हो तो सेलर कहाँ पे होंगे? अगर केवल रेड कैंडल हो, ये मान लो रेड कैंडल है, तो सेलर में ओनली सेलर पूछूं तो बॉडी में। और बायर कहाँ पे है, तो आप वीक में बोल सकते हो, वीक में बायर बायर है। ठीक है, तो एक चीज समझो। ठीक है, इस थ्योरी को समझो थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि लास्ट सेलिंग कैंडल, तो सेल तो यहाँ पे भी हुआ होगा ना भाई, इस जगह पे भी। ठीक है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल अपना यहां से इस जगह पे क्लोज होती है प्राइस, और इस जगह पे ओपन होती है, यानी यहां से प्राइस ने कुछ ना कुछ तो सेल किया होगा। तो हमारा जो ओबी होगा, वो हमारा ये ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल ओबी होगा। ठीक है, आपको ये ओबी मार्क करना है। इसमें इम्बैलेंस है, क्योंकि पता नहीं कब का सेव है, इम्बैलेंस वगैरह हो गया, इसमें कोई नहीं, इसको हटाओ। ये जो आईडी है पुराना आईडी है, पता नहीं, जिसमें मैं कर रहा हूँ ये, पता नहीं कौन सा खुल गया है, मेरे को भी नहीं पता था। चलो, ये क्या है हमारा? ओबी है। ठीक है, यानी अपने को रेड कैंडल नहीं मार्क करना। ओके, रेड कैंडल मार्क नहीं करना, आपको ये मार्क करना। ठीक है, लास्ट ओबी में अगर मैं पूछूं, आपको ये मार्क करना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं। अभी हम कहाँ पे थे? जब भी प्राइस मैक्रो को ब्रेक करेगा, समझना, मैक्रो को जब भी ब्रेक करे, ब्रेक करने का मतलब है कि कैंडल जो है, कैंडल बनती जा रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, अचानक से कोई डोजी बनी या कोई रेड कैंडल बना, और उसने क्या किया, ये जो हमारा इसका विक विक से लेना, बट लाइन चार्ट पे नहीं, विक से लेना, विक से। लाइन चार्ट पे नहीं लेना आपको, कैंडल का विक, यानी जो कैंडल बना होगा इसके विक से कंसीडर करना। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर प्राइस इसको इस जो कैंडल को या इस ऑर्डर फ्लो को पूरा का पूरा हम विक से मार्क करेंगे, यानी लास्ट बाइंग कैंडल जो होगा यहां से और लास्ट सेलिंग कैंडल तक का आपका मैक्रो होगा। और इस मैक्रो को जब भी प्राइस ब्रेक करेगा, तो किसी डोजी कैंडल से या किसी रेड कैंडल से इसको टेस्ट करती है, तो ये हमारा मैक्रो बीएनटी मॉडल के अंदर आ जाता है, यानी ब्रेक एंड टेस्ट हो चुका है। ठीक है, इसे हम बीएनटी बोलते हैं, यानी हमारा माइक्रो टेस्ट हो चुका। ठीक है, अब माइक्रो टेस्ट होता है तो प्राइस कहाँ पे जाती है? जब भी प्राइस मैक्रो को टेस्ट कर लेती है, तो हमें डायरेक्टली कहाँ पे फोकस करना है? माइक्रो पे। ठीक है, अब माइक्रो में अगर हम देखें, तो मान लो सेम वही कंडीशन बना हो इसमें भी, कि इसको जब ब्रेक कर रहा हो, मान लो माइक्रो को हमने टारगेट किया, और हमने जब देखा कि ये ब्रेक करते टाइम पे इधर कहीं से एक रेड कैंडल बनी थी, छोटी सी, या थोड़ा सा एक छोटा सा कैंडल बना, या छोटी सी एकदम डोजी बनी, उसकी विक लग गई इसमें। ठीक है, तो हमें ये भी जोन से कोई
मतलब नहीं होगा माइक्रो, इसके अंदर जो आपका माइक्रो होगा, इसका बस लास्ट वो भी अपने काम का है और लास्ट वो भी इसका, यानी लास्ट इसका सेलिंग कैंडल अपने लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए यहाँ पे भी अपना लास्ट सेलिंग कैंडल। अब हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, वो चीज अब सप्लाई टू डिमांड से हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है। हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा की लेवल कैसे निकलेगा, वो आगे है। अभी हमें थियोरेटिकल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केट कैसे कैसे काम करती है, उसका क्या पैटर्न है, कैसे एक तरह मूवमेंट देता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलो मैं इसको हटाता हूँ, यानी ब्रेक करेगा तो टेस्ट करेगी प्राइस, ठीक है। एक बार क्लीन कर लेने दो चार्ट को तो थोड़ा सा सही रहेगा। ओके। तो भाई ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा, मान लो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा मैक्रो था। अगर मैं पूछूं कि सेलिंग के लिए हम क्या देखते हैं, सेलिंग के लिए हम लास्ट बाइंग का, यानी ये बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखेंगे हम, यानी ये वाला ऑर्डर फ्लो मैक्रो, ठीक है। अगर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक किया है और इसको टेस्ट कर लेगा, मान लो यहाँ पे एक विक से टेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो जब टेस्ट करता है और रिजेक्शन आती है, यानी एक ऑर्डर फ्लो यानी माइक्रो क्रिएट होता है, तो इसी माइक्रो को हम क्या बोलते हैं, डिमांड। यानी हमारा ये सप्लाई जोन था और ये डिमांड क्रिएट हुआ, यानी ये सेल हुआ और यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ। देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सप्लाई टू डिमांड समझा रहा हूँ। आपने जो भी चीज सीखा है सप्लाई टू डिमांड के लिए, या जो चीजें आपने कैसे भी सीखा भाई, वो दिमाग से निकाल दो, एक बार समझ लो। अभी देखना कोई एग्जाम्पल देख लेंगे हम। आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि कैसे चीजों को हम इजी वे में समझ सकते हैं, मार्केट को समझने में हमारा जो तरीका है वो कितना इजी हो सकता है, वो आप इसी से समझ पाओगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो माइक्रो था, माइक्रो को प्राइस ने यहाँ पे टैप कर दिया। मान लो ये ऑर्डर फ्लो हमारा सेलिंग के लिए था, यानी इस माइक्रो से सेलिंग के लिए लास्ट बाइंग का ये वाला पूरा बाइंग है। इसको ग्रीन से ग्रीन कर लो इसको, ठीक है, ये ग्रीन कर लो, ठीक है। यानी लास्ट बाइंग का ऑर्डर फ्लो ये था हमारा, ये वाला सेलिंग के लिए। अभी यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है तो इसको टेस्ट नहीं किया, मान लो यहाँ पे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं हुई है। अगर मान लो यहाँ पे भी टेस्टिंग होती, इस जगह पे कैंडलें मान लो ऐसे बनी होती और इस जगह पे भी एक कैंडल बना होता और यहाँ पे एक छोटी सी डोजी बनती और ये इसका विक लग जाता है यहाँ पे ऊपर तक, इसको टेस्ट कर लेता, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन आती ना, यहाँ से नहीं आती भाई। ये रिजेक्शन जो आती, इसका जो लास्ट ओ भी बचा हुआ ना, यहाँ से आती, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस क्या करता है, एक ऑर्डर फ्लो यानी माइक्रो क्रिएट करता, ठीक है, ये वाला। चलो यहाँ पे भी नहीं होता तो मान लो ये जो है, अब अपने को ये पूरा मैक्रो मार्क करने की जरूरत नहीं है, अब ये हमें मार्क करना। तो कैंडल क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से एक सेल डालेगा और यहाँ से इसको टैप करेगा, यानी जब टैप करेगा तो हमारा ये वाला क्या बनेगा, एक माइक्रो ऑर्डर फ्लो माइक्रो एक जो बनेगा आपका ऑर्डर फ्लो यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस जगह से हमारा सप्लाई था, सेल होने का चांस था, प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन तो लिया लेकिन इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया। अच्छा, कब कंसीडर करेंगे कि हमारा ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हुआ है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग के बाद। यानी इस वाले सप्लाई के ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगा तब तक हमारा ये डिमांड डन नहीं होगा, ठीक है। यानी अब ये डिमांड जोन क्रिएट हो चुका। अगर प्राइस इसको यहां से ऊपर जाके इसको टेस्ट कर ले एक बार, तो हमें पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका लास्ट को भी लेना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी हमारा जो सप्लाई है ये वाला, ये आपको क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेके डिमांड क्रिएट करवा रहा है। इतनी चीज तो क्लियर है। अब चलो इसका दूसरा पैटर्न समझते हैं कि इसका दूसरा क्या है और क्या करता है, ये होता क्या है।
ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि प्राइस क्या करेगी, इस सप्लाई को डायरेक्ट ब्रेक कर देगी। ठीक है। तो जब भी प्राइस किसी सप्लाई को डायरेक्ट ब्रेक करती है, यानी इस सप्लाई को डायरेक्ट ब्रेक करती है, तो हमारा ये क्या बन जाता है, सप्लाई टू डिमांड। यानी सप्लाई बना और यही जोन इन जोन का जोन बनता है, जिसे हम जोन इन जोन बोलते हैं। अब जोन इन जोन देखो आपका इंगल्फिंग के अंदर आता है, जोन इन जोन जो आता है वो इंगल्फिंग के अंदर आता है। ठीक है, जोन इन जोन का जो अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या दब गया। ठीक है। ये जो जोन इन जोन का बनता है वो अलग है, उसको छोड़ो अभी। वो इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है। ये क्या है आपका, सप्लाई था, प्राइस इसको डायरेक्ट ब्रेक करेगी, तो यही सप्लाई आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये बाइंग चली जाएगी यहाँ से, नहीं, यहाँ से बाइंग नहीं जाएगी। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, कलर चेंज करना। ठीक है, ये जो सप्लाई था ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये सप्लाई और ये डिमांड। ठीक है, अब ये डिमांड जोन बन गया, तो क्या प्राइस यहाँ से आएगी और यहाँ से बाइंग चली जाएगी, इस जगह से रिजेक्शन लेके चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके तो जाएगी, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, प्राइस फेल हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस होके जाएगी। अब कहोगे कि यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका अलग कॉन्सेप्ट है, क्यूएम लेवल होता है, और यहाँ पे क्यूएमएम होता है, क्यूएमसी होता है, क्यूएमआर होता है। 3-4 टाइप की चीजें होती हैं, तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहीं से जाएगी। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यानी अभी हम समझते हैं माइक्रो और माइक्रो को। अभी फिलहाल इतना ही समझो कि जो भी सप्लाई होगा वो डिमांड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से बाई जाएगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब आ जाओ, क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक तो किया। ठीक है, ब्रेक तो किया, लेकिन अचानक से वहीं पे एक रेड कैंडल डाल दिया। दूसरा कंडीशन क्या है, यहीं पे एक रेड कैंडल डाल दिया ब्रेक करते टाइम पे, ब्रेक किया और पास में ही एक, यहीं पे ब्रेक करते टाइम पे, मतलब यहीं पे एक रेड कैंडल डाल दिया छोटा सा। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ यहाँ तक बनी थी, ये ग्रीन कैंडल था। ओके, और सिलेक्ट हो जा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना और ये रेड कैंडल बना। ठीक है, अगेन प्राइस क्या करेगी, ऊपर निकल जाएगी ऐसे, मान लो ऐसे निकल गया। तो अब ये जो जोन होगा ना हमारा, ये सप्लाई जो है, ये वाला सप्लाई, अब ये डिमांड में कैंडल कौन सी कन्वर्ट करेगी, ये वाली कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यानी डिमांड कैंडल हमारा, हाँ, टेस्टेड होना चाहिए, ब्रेक करने के बाद टेस्ट अगर होता है तो यहाँ पे ये डिमांड कैंडल बन जाती है। यानी एक दूसरे से अलाइनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं, ओवरलैपिंग होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, यानी आपका डिमांड कैंडल हो गया, मतलब ये कंडीशन हो गई। ये कभी कभी बनता है, बहुत कम, रेयर चांस है कि ये बना। प्राइस या तो डायरेक्ट ब्रेक करेगी तो बहुत ऊपर खींचेगी, और नहीं तो दूसरा क्या कंडीशन है इसका, कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेके इस जगह पे रिजेक्शन लेके फिर वो यहाँ से बाइंग डालेंगे, तो ये अपना डिमांड क्रिएट हो जाता है, यानी सप्लाई टू डिमांड। अब यही चीज उल्टा कर दे हम, इन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। देखो, सेलिंग में आप देखोगे, सेलिंग में सेम चीज, किसी पीवाई को टाइप किया और उसके बाद ये डिमांड जोन जो था, ये डिमांड था बाइंग के लिए, ये डिमांड था। यहाँ से लोग क्या सोच रहे थे कि रिजेक्शन लेगा तो हम बाइंग करेंगे, तो उन्होंने यहाँ से बाइंग का प्लान तो किया, लेकिन प्राइस फेल हो गई। तो ये जो जोन बनता है ये वाला, ये आपका बनता है सप्लाई जोन, यानी फ्रेश सप्लाई जोन, इसी को फ्रेश सप्लाई जोन बोलते हैं। ठीक है, यानी सप्लाई जोन, यानी इस डिमांड से प्राइस प्राइस ने क्या किया, सप्लाई क्रिएट किया, वही है सेम। यानी माइक्रो के अंदर माइक्रो, और माइक्रो के बाद प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया हुआ है माइक्रो को नीचे की साइड में, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से इस डिमांड से मान लो प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, और यहाँ रिजेक्शन लेके थोड़ा सा ऊपर गया, या स्कॉप वगैरह बनाया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अभी देख लेंगे हम। ठीक है,
तो ऊपर क्या, ऊपर से नीचे क्या होगा, प्राइस ब्रेक किया नीचे की साइड में, माइक्रो को यानी ब्रेक किया, तो हमारा क्या बन गया, ये फ्रेश सप्लाई जोन बन गया, यानी प्राइस जाएगी और इसको टैप करके गिर जाएगी। ठीक है, अभी जोन हम देख रहे हैं, मतलब बड़े बड़े जोन देख रहे हैं हम। जब इन सब चीजों को मास्टर कर लेंगे तो हम एक लाइन खींचेंगे इन सब जगह में, जहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वहां पे एक लाइन खींचना, ट्रेड ले लेना। ठीक है, एक छोटी सी एक लाइन खींचनी होती है बस। ठीक है, वो ट्रेड आप पकड़ सकते हो। चलो, यानी इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि सप्लाई टू डिमांड, डिमांड टू सप्लाई। डायरेक्ट ब्रेक होगा तो जो डिमांड था वो सप्लाई में कन्वर्ट, और जो सप्लाई होगा वो अगर डायरेक्ट ब्रेक होती है तो डिमांड में कन्वर्ट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मनी ट्रांसफर को समझते हैं। यानी ये जो ब्रेक कर रहा है, ये जो ब्रेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो यानी इस माइक्रो का जो ट्रांसफर है, मनी ट्रांसफर है, जो माइक्रो का मनी ट्रांसफर है, वो कैंडल में जा रहा है। ठीक है, इस कैंडल में जो रिजेक्शन लेकर टेस्ट कर रहा है, एंड टेस्टिंग वाली जो कैंडल है, उसका ट्रांसफर इसका यानी माइक्रो का ट्रांसफर उस कैंडल में जा रहा है। ठीक है, अब कैंडल टू कैंडल क्या होता है, उसको हम देखते हैं। हर एक कैंडल का अलग रूल है। मैं डायरेक्ट अब चार्ट पे चलूंगा, क्योंकि मनी ट्रांसफर को चार्ट पे ही अच्छे से समझाया जा सकता है। अब इस यहाँ पे ग्राफ पे बनाते जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। कौन सा चार्ट, चलो ये कौन सा चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, ओके। गोल्ड में क्या हो रहा है, सेलिंग। अच्छा, मैंने सेलिंग एक पकड़ी हुई है 60 से। ठीक है, आज मैंने पकड़ा हुआ है 60 से। देख लेते हैं यहाँ पे। और चलो मैं चार्ट को क्लियर ही कर देता हूँ। लॉजिक भी बता देता हूँ मैं, लॉजिक। चलो ऊपर से भी देख लेंगे, पहले मैं ये इधर ही देख लेते हैं। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे मनी ट्रांसफर पे अपने को दिखाना है, तो मैं मनी ट्रांसफर के साथ में लॉजिक बताऊंगा तो बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा। चलो, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार कुछ। अभी यहाँ पे की लेवल क्या टाइप किया वो बाद में पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया था वो मैंने देखा था, मैंने उसी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन लेके सेल किया हुआ था। सॉरी। तो आपको लॉजिक मनी ट्रांसफर समझाना है तो डिटेल में कौन से टाइम फ्रेम पे, चलो हाँ टाइम फ्रेम का बता दो। टाइम फ्रेम मनी ट्रांसफर के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हो, जहां भी जिस टाइम फ्रेम पे आपको मन करे। आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे 1 मिनट लगा कि मेरे को 5 मिनट लगा, मेरे को 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखने को मन कर रहा है, इसमें मान लो मेरे को इजी क्या लग रहा है, अभी तो आप क्या करो, या 5 मिनट के ऊपर ही रहना मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि 5 मिनट से नीचे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप कर सकते हो सकता है आपका मतलब आप सोच सकते हो या समझ सकते हो सारी चीजें, अगर आप पकड़ लेते हो तो बेटर है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम कोई फिक्स नहीं है, आप 5 5 सेकंड में भी जाके फाइंड कर सकते हो, आप 30 सेकंड में भी जाके फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब मनी ट्रांसफर देखो, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे वो डील तो होना ही होना। यानी ये जो बंदा है, ये जो बी बंदा है, इनका जो एक लोकेशन जो डिसाइड हो रहा है, वो हर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से लेन देन हो रहा है। तो उस लेन देन का हमें क्या करना है, लोकेशन फाइंड करना है। और लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मनी ट्रांसफर का कैंडल, यानी मनी ट्रांसफर का जोन हमें, तो हमें क्या करना, कैंडल टू कैंडल प्लस अपने मैक्रो एंड माइक्रो को अलाइन करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे अभी समझाऊंगा तो आपको इजी में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा देखता हूँ और भी कुछ बना हो। चलो ट्रेड के लॉजिक से ही डील कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, फुल स्क्रीन। यहाँ पे देखो, प्राइस ने क्या किया, किसी की लेवल को टैप किया। ठीक है, की लेवल मैं दिखाई देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये की लेवल को टैप किया हुआ है यहाँ पे, आप मान के चलो ये की लेवल टैप हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, थोड़ा सा रह गया था, फिर भी मैंने उठा लिया था भाई। चलो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पे ही आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो समझ में आ गया। तो जब भी प्राइस किसी स्ट्रक्चर किसी की लेवल या किसी पीवाई को टैप करती है, तो हमें क्या देखना है सबसे पहले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के रूल्स थोड़े अलग हैं मेरे वाले,
तो वो जब मैं पीवाइज कराऊंगा तो उसी में एमएसएस वगैरह हम सीखेंगे और एमएससी भी सीखेंगे, ठीक है। दो चीज सीखेंगे, एमएसएस और एमएससी, ठीक है। ये दो चीज सीखेंगे कि कैसे करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। जब रिवर्सल हम देखते हैं या कहीं भी स्ट्रक्चर को शिफ्ट होता है तो हमें एंट्री वगैरह प्लान करना होता है, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या दिखा, इस की लेवल को प्राइस ने टैप किया और मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए था, ठीक है। उससे पहले ही प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लेता है, बट एमएसएस नहीं हुआ। प्राइस ने एक लो क्रिएट किया और मेरे को दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, बट मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा प्राइस ने एक ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ब्रेक होती है, फिर मैंने ट्रेड वगैरह के बारे में सोचना स्टार्ट किया था। तो पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, माइक्रो एंड माइक्रो, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, माइक्रो क्रिएट किया, ठीक है। यहां से रिजेक्शन आया, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये ब्रेक करती तो ये हमारा सप्लाई क्रिएट हो जाता। प्राइस ने ब्रेक ही नहीं किया और इस प्राइस से प्राइस ने सेल डाल दिया, ठीक है। इस प्राइस से प्राइस ने सेल डाला हुआ, ठीक है। इस लोकेशन से सेल डाला, इसका लॉजिक बाद में समझना। यहां से सेल डाला, फिर मैं अगर देखूं इस जगह से भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, क्या इसने ब्रेक किया? अभी तक ब्रेक नहीं किया, यानी अभी इसी माइक्रो के अंदर बार बार माइक्रो बना रहा है। तो अभी हमें इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी, अपने को बैठे रहना, चुपचाप देखना है, ठीक है। तो अगेन मैंने देखा यहाँ पे एक पूरा एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ यहाँ से यहाँ तक। फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे बीच बीच में एक एक छोटे छोटे रेड रेड कैंडल बना बना के क्रिएट किया हुआ है। तो मैं अगर लास्ट का देखूं तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, माइनर सा शिफ्ट शिफ्ट खेला हुआ है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। या अभी यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी देखो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूं या यहाँ से यहाँ तक लूं, पहले मैं चलो इसको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। माइक्रो हुआ, प्राइस ने एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, ब्रेक किया और टेस्ट किया, ऊपर गया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, खत्म किया। जैसे यहाँ पे देखो सेलिंग का था, बाइंग के लिए क्या इसने टेस्ट किया इस जोन को, तो यहाँ पे देखो ये वाला टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, यानी ये ऑर्डर फ्लो हमारे काम का पूरा। यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है तो हम इसके लास्ट ओबी से हम देख सकते हैं बाइंग वगैरह रिजेक्शन वगैरह मिलने को दिखेगा, ठीक है। अभी तो हमें सेलिंग देखना है, तो हमें सेलिंग के अकॉर्डिंग इसको समझते हुए चलना है। मान लो ये पूरा एक मैक्रो था और बाद में देखा हमने कि लास्ट में भी एक छोटा सा एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया प्राइस ने, ठीक है। तो प्राइस जब ब्रेक किया था तो इसको टेस्ट नहीं किया था, देखो इसको टेस्ट नहीं किया था, बाद में टेस्ट किया, चलो ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा कि जब भी प्राइस मैक्रो को ब्रेक करेगा, अभी मैक्रो को ब्रेक नहीं किया, अभी इसके अंदर ये जो छोटा वाला स्विंग है इसको ब्रेक किया है, प्राइस कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करने आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये लास्ट को देखो, लास्ट का अगर हम देखते हैं तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो था और यहाँ पे एक लास्ट का एक वो भी बना। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट बाइंग कैंडल, आप कहोगे चलो ठीक है, आप इसको कंसीडर कर लो। कहीं कहीं यहाँ पे रेड कैंडल आपको बना, कुछ लोग इसको मार्क करते हैं, बट अपना जो लास्ट ओबी होगा अपना ये वाला होगा, ठीक है। लास्ट ओबी कैंडल, प्राइस ने लास्ट ओबी से, यानी प्राइस गई ऊपर और लास्ट ओबी को टैप भी कर लिया, तो अपने को इस जोन से अब कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक मैक्रो क्रिएट हुआ और इसके बाद लास्ट में एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ। मैंने देखा इसको ब्रेक किया प्राइस, फिर अगेन इसको ब्रेक करता, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई क्रिएट हो जाता, क्योंकि इस डिमांड से प्राइस ने, इस जगह पे जो डिमांड था हमारा, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक करता तो हमारा ये फ्रेश सप्लाई क्रिएट होता, बट इसने किया ही नहीं, इसको सेव करके अंदर आ गया। तो अपने को वेट करना जब तक क्लोजिंग ना कर दे। तो मैंने क्या क्या देखा, यहाँ से डिमांड तो बनाया लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो हमारा ये किसी काम का है नहीं अभी। अब ये चीज है कि हमारा एक ये वाला दिख रहा है अपने को कि ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, यानी माइक्रो था एक तरह से, इसका इसका माइक्रो का माइक्रो था जिसने ओबी को टैप किया हुआ था और एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया था यहाँ पे। और उस ऑर्डर फ्लो से देखा हमने कि माइक्रो यानी इसको ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक करने के बाद टेस्ट नहीं किया, तो हमारा इसका मैक्रो का मनी मनी ट्रांसफर पेंडिंग है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, फिर से प्राइस नीचे आई, ठीक है। अभी यहाँ पे भी छोटा ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे भी छोटा ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया और यहाँ पे भी क्रिएट किया, फिर अगेन यहाँ पे भी क्रिएट किया, ठीक है। और हमने एक चीज और नोटिस किया कि यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ, यानी यहां तक आते आते प्राइस ने इससे रिजेक्शन तो दे दिया, यानी इस ऑर्डर फ्लो से अपने को रिजेक्शन तो मिला, लेकिन ये नीचे इसको देखो, रिजेक्शन तो दिया लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं किया। तो हमारा जो अब एंट्री, तो चलो ठीक है आप एंट्री प्लान करोगे,
यहाँ से आप सेलिंग वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसका बोलूं लास्ट ओबी का मनी ट्रांसफर, थोड़ा सा समझते हैं पहले, लास्ट ओबी का मनी ट्रांसफर समझ लेते हैं। अभी ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, सॉरी बाइंग कैंडल था, ये वाला लास्ट बाइंग कैंडल आपका ये था, ठीक है। अगर मैं इसकी मनी ट्रांसफर को समझाऊं तो इसमें क्या चीज दिखेगा आपको कि ये जो ग्रीन कैंडल है, प्राइस बाइंग तो जा रही थी, एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। जब भी ओबी के बाद, जो मान लो अब सेलिंग में है, तो ये लास्ट बाइंग कैंडल था ये वाला आपका। तो जब भी प्राइस किसी ओबी को उसके ऑपोजिट कलर से उसको टैप करेगा, तो हमारा मनी ट्रांसफर उस कैंडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओबी की कैंडल बहुत बड़ी हो और बीच में एक बना, तो वो कंसीडर नहीं हो। जैसे यहाँ पे ये बीच में बना, तो इसके अंदर मनी ट्रांसफर नहीं है। इसको ब्रेक करते टाइम पे, या इससे ये छोटा हो, जैसे ये बना हुआ है, जैसे आपका ये ओबी है, ठीक है, ये ओबी है, इसके नीचे ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, स्वीप किया हुआ है, तो इसका मनी ट्रांसफर इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है, इस ओबी का। तो हम इस ये ब्लैक वाला कैंडल मार्क नहीं करेंगे, हमारा जो मनी ट्रांसफर वाली ओबी होगी हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो पे पहले तो हमें मैक्रो पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें ओबी पे देखना है। जब प्राइस मैक्रो को टेस्ट कर ले, अगेन ऊपर जाने लगे, तो हमें ओबी से फाइंड करना है ट्रेड वगैरह, ठीक है, यानी यहां से सेल करना है। अब इसका लास्ट ओबी का मनी ट्रांसफर कहाँ पे हुआ देखो, इसको ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ पे ब्रेक करता है, तो क्या टेस्ट किया? नहीं। प्राइस ने जब ब्रेक किया और यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, ध्यान से देखो, इस जगह पे भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, और ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने के बाद प्राइस ने किसको टेस्ट करने गया? ओबी को, यानी लास्ट ओबी को, या ऑर्डर फ्लो को ही पकड़ लो आप, इसको टेस्ट किया। अभी हम ट्रेड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी और भी चीजें हैं जिसको समझोगे आप, मनी ट्रांसफर को समझ रहे हो, यानी कैंडल टू कैंडल को कैसे समझना, अभी और भी चीजें हैं इसमें, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। हर एक कैंडल का मनी ट्रांसफर होते चलता है, ठीक है। पहले मैक्रो और माइक्रो के साथ में हम कैंडल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्रिएट हुआ इस जगह पे। अब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने देखा कि प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया था, अगेन रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा था। जब ये ऊपर गया, तो मुझे क्या दिख रहा था कि हमारा जो लास्ट का, यानी अब इस ओबी का, यानी जो हमने ये ओबी मार्क किया था, इसका मनी ट्रांसफर कहाँ पे आया होगा? इस वाले कैंडल के अंदर। यानी ये जो ऑर्डर फ्लो हमारा ये वाला, ये हमारा मनी ट्रांसफर का जोन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे तो टैप कर लिया, तो इसमें क्या ऐसी चीज बची हुई है जिसको टैप करना बाकी है अभी भी? तो आप बोलोगे कि सर ओ भी इसका, क्योंकि ए भी एक ऑर्डर फ्लो है, यानी इस डिमांड से, चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा समझना। यानी ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, और इस ऑर्डर फ्लो में प्राइस ने क्या किया, ये जो डिमांड कैंडल था, प्राइस ने इससे रिजेक्शन लिया, और प्राइस ने क्या क्रिएट किया? सप्लाई क्रिएट किया, यानी हमारा ये सप्लाई क्रिएट हुआ, ठीक है। अब प्राइस ने इस डिमांड कैंडल से रिजेक्शन लेके सप्लाई क्रिएट हुआ, और सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, ये मैक्रो था, ये पूरा एक मैक्रो था, और इसके अंदर एक माइक्रो था, यानी मैक्रो को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है, और एक सप्लाई क्रिएट किए हुए, फ्रेश सप्लाई जिसे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया, मान लो यहाँ से आप सेल वगैरह मान लो ले लिया आपने, इस जगह से आपने टैप करते हुए टाइम पे सप्लाई से सेल ले लिया, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अंदर हम देखें मनी ट्रांसफर कैंडल टू कैंडल, यानी इस कैंडल का अगर हमें मनी ट्रांसफर देखना लास्ट ओबी का, तो जब ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करते टाइम पे अगर कोई डोजी या उसके ऑपोजिट कलर आके इसको टेस्ट करता है, यानी इसको आके टेस्ट करती है, टैप करती है, तो उस कैंडल का मनी ट्रांसफर उस कैंडल के अंदर आ जाता है, उसके ऑपोजिट वाले कलर के अंदर, मतलब ऑपोजिट कलर का मतलब, सॉरी, मतलब उसका सेम कलर। ऐसा नहीं है कि मान लो इसका ऑर्डर फ्लो का, मान लो ये अपना ऑर्डर फ्लो है, तो ग्रीन कैंडल से आके टाइप करें, ठीक है, या डोजी से, मैंने सॉरी गलत बोल दिया। जैसे मान लो कोई आपका ओबी है, उसको प्राइस ब्रेक करेगी, ब्रेक करते टाइम पे अगर प्राइस मान लो फ्रेश ब्रेक किया, फ्रेश ब्रेक का मतलब ये हुआ कि कोई डोजी वोजी नहीं मारा। डोजी का मतलब ये होता है, पहले डोजी मैं बताता हूँ, डोजी किसको कहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। डोजी का मतलब ये है भाई, डोजी कुछ इस तरह से हो, कलर मैटर नहीं करेगा कौन सा कलर है, कलर अपने को कोई लेना देना नहीं है, कलर से कोई लेना देना नहीं होगा मनी ट्रांसफर में, अपना डोजी होना चाहिए। यानी ओबी को प्राइस ने ब्रेक किया, तो जब प्राइस जाकर टेस्ट कर रही है ना इस ओबी को, तो भाई जो टेस्टिंग वाली कैंडल होगी,
उसके अंदर मनी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर अब मैं इस बोलूं कि आपसे ये जो डिमांड कैंडल था, प्राइस ने डिमांड को टैप किया और एक सप्लाई, फ्रेश सप्लाई क्रिएट किया। यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक डिमांड क्रिएट किया, डिमांड को टैप करता है और उसके बाद एक फ्रेश सप्लाई बना के प्राइस ने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, यानी इस डिमांड जोन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब अपना डिमांड जोन जब ब्रेक हो जाता है, यानी हमारा फ्रेश सप्लाई जोन क्रिएट हो जाती है और हमें वहां से सेल वगैरह देखना होता है। तो जब भी मैक्रो ब्रेक हो और माइक्रो टेस्ट हो जाए, तो हमें कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, तो लास्ट ओबी। अब इसका लास्ट ओबी कहाँ पे है, क्या ये कैंडल है? नहीं, लास्ट ओबी यानी लास्ट इसका बाइंग, ये नहीं देखना, अब इसका मनी ट्रांसफर इस कैंडल के अंदर आ गया, तो आपको लास्ट ओबी कौन सा देखना, ये वाला, ये वाला। यानी प्राइस अब जो सेलिंग होगी, इसके बाद अगर प्राइस आती है तो हमने रिफाइन कर लिया कि हमारा यही लास्ट ओबी यानी मनी ट्रांसफर वाली ओबी, इसके अलावा कोई जोन नहीं है जो बढ़िया काम करेगा। प्राइस तो अच्छा चलो ठीक है, गिर गई, ठीक है, प्राइस गिरी और हमारा जो एमएसएस था वो डन हो गया। एमएसएस डन होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें इंडूसमेंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा स्पीड डाली, फिर प्राइस स्लो हो गई, स्लो स्लो हो गई, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, इसने क्या किया था, इस कैंडल ने, हमारा इस कैंडल ने सप्लाई को टेस्ट करके गिरा तो था, यानी स्ट्रक्चर ब्रेक तो किया था, ठीक है। अब ट्रेड आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एसएल इसके ऊपर रख लोगे, ट्रेड तो चलेगी आपकी, रनिंग में होगा। आप टीपी जो रखोगे वो मिलेगा, इसका जो हमें टारगेट डिसाइड होगा वो मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन से भी टारगेट हम पता कर लेंगे, सिमेट्रिक लेवल जो होते हैं उससे भी हम टारगेट पता कर लेते हैं कि कहाँ तक हमें रखना है। स्टोरी लाइन हो गया आपका, बायस हो गया, उसके थ्रू भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सप्लाई जोन को टेस्ट किया प्राइस ने, इसको ब्रेक किया, फिर प्राइस ने कोशिश किया ऊपर उठने का। अब हमने क्या निकाला, अब यही जोन क्यों देख रहे हैं, आप बताओ मेरे को, यही जोन क्यों देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, इस प्राइस ने, इस ओबी का मनी ट्रांसफर इस कैंडल में आया और इस ओबी का मनी ट्रांसफर यहाँ पे आया, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे टाइप करके, और इस ओबी का मनी ट्रांसफर इस कैंडल में आया और ये अनटेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं है, ये हमारा पीएनटी मॉडल के अंदर अभी नहीं बना, यानी अभी ब्रेक इन टेस्ट होने वाला है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अब मेरे को क्या दिख रहा है, एमएसएस होगा, मार्केट स्ट्रक्चर से, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब अपने को क्या होता है, क्या जरूरत पड़ती है, जब भी प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो हमें इंडोसमेंट की नीड होती है। यानी इंडोसमेंट हमारा कहाँ पे होगा, मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि स्लो स्ले में लास्ट स्विंग लेना, ठीक है। तो लास्ट, ये देखो थोड़ा फास्ट है तो हम आइडियम ये ले लेंगे, यानी हमारा इंडोसमेंट जो होगा ये प्राइस हो जाएगा, ठीक है, आइडिया। अच्छा, अब इस ओबी से हमें सेल करना है, ठीक है। अब इस ओबी को इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है, तो हम इतने बड़े में लगभग में 60 से 62 का लेवल है, तो मतलब 20 पिप का जोन है। अगर मैं इसमें भी बोलूं कि आप इस जोन को भी आप रिफाइन कर लोगे आने वाले टाइम में, तो प्राइस इसी को टाइप करेगा, दिन गिर जाएगा, ठीक है। ये पूरा जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। प्राइस जाएगी, इसको टैप करके थोड़ा बहुत वीक वगैरह मार सकता है, बट इसी को टैप करके गिर जाएगी। तो हमारी जो लिमिट लगती है वो यहीं पे लगती है। आज जो मैंने ट्रेड दिया था, एक्चुअल में यही लॉजिक था और मैंने वो सेल करवाया था, ठीक है। मैंने सेल पकड़ा भी है भाई, और अच्छा खासा पकड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस आई, इंडोसमेंट लिया, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक था, इस जगह पे एसबी जिसे हम बोलते हैं, और अगेन प्राइस ने एक लो क्रिएट तो किया, नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे क्रिएट तो नहीं किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंडोसमेंट, इंडोसमेंट के बाद प्राइस क्या करेगी, इंडोसमेंट शेप करेगा और अपना जो की लेवल है उसको टाइप करेगा। देन हम मनी ट्रांसफर वाला जो जोन था हमारा, यानी मनी ट्रांसफर की जो ओबी थी, हमें वहां से सेल पकड़नी है। और कहां तक के लिए, कि आप ऐसा यहां तक भी रख सकते हो, आप यहां तक रख सकते हो, क्योंकि अब मैंने देखो सेफ ऐसा लग दिया था, बट आप यहाँ पे ऐसा लग सकते हो, ये छोटा सा ऐसा है। मनी ट्रांसफर वाली ओबी के ऊपर देखो, स्विंग के ऊपर ही बफर देके रखना आपको बेटर होता हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करना, और ट्रेड जो होगा आपका 1:3 1:4 जो पकड़ना पकड़ो। उसके बाद देखो प्राइस कहाँ गई है, दिख रहा है, अभी चल रहा है ये। मैंने बुक कर लिया था, बहुत छोटा लॉट छोड़ा था मैंने, वो भी सब क्लोज व्लोज कर दिया है, क्योंकि क्लास वगैरह करना था मेरे को आप लोग का, ठीक है।
तो और मैं बैठ के फोन वगैरह चलाया हूँ, थोड़ा फ्री हुआ, रिलैक्स किया हूँ माइंड को, क्योंकि मैंने सुबह से ट्राई किया यहाँ पे। और जो एचएमसी, आपको एचएमसी का थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि सीएलएस देखो, यहाँ पे बीआरडी का हाई लेके प्राइस ने एक लो क्रिएट हुआ और फिर फंडिंग ऊपर होती है, लिक्विडिटी जनरेट किया, लोगों को ट्रैप बना, डीटीसीसी सीधे फंडिंग के ऊपर ही मतलब ओपनिंग होती है, और फंडिंग वंडिंग का जितना लिक्विडिटी तक कलेक्ट करता है, स्वीप करता है। जब भी प्राइस फंडिंग को डीटीसीसी स्वीप करेगी या लिक्विडिटी कलेक्ट करती है तो प्राइस सेल जाती है, ये चीज मैंने उसके अंदर बताई है। ठीक है, तो मैं सेलिंग इसी वजह से देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, इस जगह पे सॉरी इस जगह पे मैंने ट्राई किया था फंडिंग के अंदर कि प्राइस एक बार लिक्विडिटी नीचे की साइड में बनाया, डीटीसी से नीचे आए तो अपन थोड़ा बहुत बाइंग देख लेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन क्लियर ही नहीं कर रहा था बीआरडी, तो उलझा हुआ था। तो मैं एच फोर की कैंडल का वेट कर रहा था, बट मेरे को कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे मिला, मैंने फुल कंफर्मेशन लिया यहाँ पे और लिमिट लगाया, लिमिट से मैंने सेलिंग किया हुआ है। कोई डायरेक्ट नहीं कि सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। एक्चुअल में लिमिट लगा के मैंने ये ट्रेड पकड़ी हुई है, और अच्छा खासा पकड़ा हुआ है भाई। ठीक है, और एग्जाम वो आप टेलीग्राम पे मेरा रिजल्ट देख लेना, मैंने डाला हुआ है, आर्केना में भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेड हो गई आपकी, जो मैंने कैप्चर किया हुआ है भाई। अब मनी ट्रांसफर को कैंडल टू कैंडल समझते हैं। चलो, एक मिनट पानी पी लूँ भाई। ठीक है, अब आ जाओ, एक एक कैंडल को हम समझते हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफर को। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, और ये मनी ट्रांसफर कहाँ पे देखना है आपको, कैंडल टू कैंडल हर जगह आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हो। हर कैंडल का एक मनी ट्रांसफर होता है, हर जोन का एक मनी ट्रांसफर होता है, हर एक कैंडल मनी ट्रांसफर करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा ब्रेक किया, टेस्ट किया, खत्म हो गया। अगेन देखो यहाँ पे ब्रेक किया, डोजी वगैरह नहीं बना, टेस्ट किया, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक डिमांड था, यानी डिमांड से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, यानी इस डिमांड को ब्रेक किया, तो हमारा ये कैंडल क्या बना, सप्लाई कैंडल। ठीक है, और इसको ब्रेक किया हुआ, यानी इस डिमांड को, यानी ये भी डिमांड और प्लस ये वाले डिमांड को प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके ब्रेक किया हुआ है बॉडी के साथ में, और इसको इसने टेस्ट नहीं किया, इस सप्लाई को, यानी डिमांड से सप्लाई क्रिएट हुई, यानी इस डिमांड से भी सप्लाई क्रिएट हुई, और ये पूरा डिमांड का भी सप्लाई क्रिएट होता है। ठीक है, तो यानी ये जो कैंडल का सप्लाई क्रिएट हुआ, वहां से भी प्राइस ने रिजेक्शन दिया। ठीक है, ओके, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब कैंडल टू कैंडल देखते हैं, हर एक कैंडल को समझते हैं। अभी हम सेलिंग में देख रहे हैं, तो हमें सेलिंग के साइड में, अगर मान लो सेलिंग में देख रहे हैं, तो हमें बाइंग, बार बार बाइंग के ऑर्डर फ्लो का मनी ट्रांसफर चेक करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे कहाँ, अभी यहाँ से भी बाई कर लो, वहां से भी होने को हो जाता है, स्कैल्पिंग हो जाती है, लेकिन करना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सेलिंग के लिए। ठीक है, और मैंने एक चीज नोटिस किया इसमें कि ये देखो, यहाँ से बाइंग गया, फिर यहाँ पे एक कैंडल का, अभी इस कैंडल पे देखो, यानी इस ओबी को, अगर मैं इस ओबी को देखूं, ये ओबी को मार्क करूं, चलो ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाला। ठीक है, प्राइस ने ब्रेक करने से पहले रिजेक्शन लेके, जो मैंने बोला था रेयर चांस है, कभी कभी होता है कि इस ओबी को, यानी इस ओबी को ब्रेक करते टाइम पे एक रिजेक्शन लिया, यानी यहां से रिजेक्शन लेता है, समझो बात को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी भी डिटेल पूरा पूरा बता दूं आपको, यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ पे भी एक माइनर, एक ऑर्डर फ्लो लोअर टाइम फ्रेम पे 30 सेकंड पे क्रिएट हुआ होगा, वहां से प्राइस ने रिजेक्शन वगैरह लिया, और इस जगह पे भी रिजेक्शन वगैरह लिया। आरटीआर भी अभी नहीं, सॉरी, आरडीआर भी नहीं पढ़ा है मैंने, तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। बट आपको ये चीजें अभी नहीं फाइंड करना, आपको जो क्लियर पिक्चर दिखेगा उसको ही देखना है। यहाँ पे देखो, इस ओबी का मनी ट्रांसफर, ओबी का मनी ट्रांसफर, चलो देखते हैं ओबी की मनी ट्रांसफर कैसे होती है। ओबी को ब्रेक करते टाइम पे प्राइस ने स्वेप किया, एक रेड कैंडल डाल दिया। ठीक है, यानी ये वाली कैंडल का मनी ट्रांसफर यहाँ पे हो गया, लेकिन ये कब कंफर्म कब होगा, जब
इसके स्विंग यानी इस ओबी मतलब इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, यानी अब इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज होगा तो इस कैंडल का मनी ट्रांसफर कहां पे होगा, सॉरी इस कैंडल का मनी ट्रांसफर कहां पे होगा, इस कैंडल के अंदर आएगा। यानी ये कैंडल का मनी ट्रांसफर अब कहां पे आ गया, इस कैंडल के अंदर। इसने ब्रेक किया, फिर इसने टेस्ट किया, अब इस कैंडल का मनी ट्रांसफर कहां पे आएगा, इनसाइड चलेगा। इनसाइड का कोई लेना देना नहीं है मनी ट्रांसफर में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड चलेगा। कैंडल ऑपोजिट होना चाहिए, ब्रेक बाद में होना जरूरी है। ये पहली चीज, इनसाइड रहेगा लेकिन ब्रेक होना जरूरी है, यानी इसका ब्रेक होना जरूरी है, तभी इसका मनी ट्रांसफर इस कैंडल के अंदर आएगा। यानी यहां से यहां तक देखा जाए तो पूरा मनी ट्रांसफर कहां था, इस ओबी का मनी ट्रांसफर कहां पे था, इस जगह पे था। यानी प्राइस इसी को टाइप करके रिजेक्शन दिया, देखो दिख रहा है ये चीज। यानी ये रिजेक्शन क्यों आई, यहां से क्यों नहीं आई, ये तो डायरेक्ट ब्रेक है, बट यहीं से क्यों आई, इसका लॉजिक समझ में आया। यानी इस कैंडल का पूरा मनी ट्रांसफर इस कैंडल के अंदर आया और ये रिजेक्शन आई। अब यहां पे देखते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल, यहां पे बॉडी ब्रेक हुई, इस जगह पे बॉडी ब्रेक होती है। ब्रेक करने के बाद सेम कलर मतलब जो ओबी था उसके ब्रेक हुआ डायरेक्शन में, देखो ग्रीन कैंडल से, यानी कि ओबी को ग्रीन कैंडल से टेस्ट किया हुआ, कलर समझ लेना भाई, हो जाएगा बोलने में गलती, बट समझना। जो ओबी था, ओबी को प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल से टेस्ट कर लिया, अपने को सेल देखना था। तो सेम कलर की कैंडल अगर आके टेस्ट करती है या डोजी आके टेस्ट करती है उस जो ओबी को या मैक्रो को, तो हमारा मनी ट्रांसफर उस कैंडल के अंदर आ जाता है। यानी अब हमारा मनी ट्रांसफर इस ओबी का इस कैंडल के अंदर है। ब्रेक किया, ब्रेक करते टाइम पे इसने इस ओबी को टेस्ट कर लिया, अब हमारा जो मनी ट्रांसफर होगा इस कैंडल के अंदर आ जाए, ठीक है, बट ब्रेक होना जरूरी है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हम केवल इस कैंडल को मार्क करेंगे या इस ऑर्डर फ्लो, ये पूरा कैंडल का वीक तक मार्क करेंगे, ठीक है। तो ब्रदर हम पूरे वीक को मार्क करेंगे यहां से यहां तक, रीजन कि हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे हुआ क्या होगा, यहां से इसने यहाँ पे क्लोज तो किया, बट यहाँ पे ये ओपन होते टाइम पे क्या किया, एक हाई बना दिया। यानी यहां से यहां तक, यानी इसके विक से प्राइस नीचे गिरी है और फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, तो कहीं ना कहीं एक ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा पूरा मार्किंग होता है, ये चीज समझ में आई। यानी इस ओबी का मनी ट्रांसफर कहाँ पे है, इस कैंडल के अंदर है, ग्रीन वाले कैंडल के अंदर, यानी ये वाला जो कैंडल आपका ब्रेक हुआ, टेस्ट हो गया। जब ब्रेक हो जाता है, टेस्ट हो जाता है प्राइस, अब कहोगे सर ऐसे टेस्टिंग, बिल्कुल देखो इस तरह से नहीं चलने वाला वैसे, ये डोजी होना चाहिए, डोजी मेरे को दिखा, मुझे लगा डोजी है, डोजी नहीं है ये। तो डोजी कैंडल को आपको कंसीडर करना है, जो भी डोजी कैंडल होगी वो आपका मनी ट्रांसफर होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक करते टाइम पे प्राइस ने क्या किया, एक डिमांड क्रिएट कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये सप्लाई था ये वाला, इससे रिजेक्शन लेके डिमांड क्रिएट कर दिया इस जगह पे, ठीक है। और ये ब्रेक हो गई भाई, इस जगह पे बॉडी ब्रेक हो गई, ठीक है, बॉडी ब्रेक हुआ। अब हमारा ये जो डिमांड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सप्लाई में। प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया, अब डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और ये कैंडल टेस्ट कर लिया, तो अपने को पता है कि जब भी कोई डिमांड, सॉरी जब भी कोई डिमांड या सप्लाई हमारी डायरेक्ट ब्रेक होती है और ऑपोजिट कलर आके उसको डिमांड को यानी टेस्ट कर ले, ये सॉरी ये कैंडल जो है मतलब ये जो रनिंग में कैंडल आपका ब्लैक वाली, उसके बाद प्राइस क्या करे, किसी ग्रीन कैंडल से आके उसको टेस्ट कर लेगी, तो हमारा जो सप्लाई है, पहली चीज तो ये डायरेक्ट ब्रेक होगा तो अपना ये जो डिमांड है सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। टेस्ट कर लिया, फिर प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमें पता है कि जब भी प्राइस किसी डिमांड को या सप्लाई को डायरेक्ट ब्रेक करके टेस्ट कर लेती है तो हमें लास्ट ओबी फाइंड करना होता है, यानी लास्ट बाइंग कैंडल फाइंड करना होगा सेलिंग के लिए, और हमें प्राइस से उसी जगह सेल करना। एक्चुअल लॉजिक समझ में आएगा, प्राइस इधर क्यों नहीं गई, यहीं पे क्यों गई, यहीं से क्यों सेल आया, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से अपन देखेंगे सेल, अब देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, क्या हम यहाँ से सेल कर देंगे ऊपर से, देखो अब रिस्क के ऊपर है आपका, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दिमाग में है और आपने काफी एक्सपीरियंस किया है तो आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आती है, ब्रेक करती है, अभी ब्रेक हुआ, इस जगह पे ब्रेक हुआ, ठीक है, इस जगह पे ब्रेक हुआ। अब हुआ क्या कि हमारा एक मैक्रो का ऑर्डर फ्लो था ये वाला,
ये वाला। अब एक चीज बताओ मेरे को कि इसको ब्रेक करते टाइम पे, यानी इस डिमांड को ब्रेक करते टाइम पे एक डोजी डाला है, यहाँ पे डाला, ठीक है। और ये हमारा एक पूरा का पूरा एक माइक्रो ऑर्डर फ्लो था। इसको ब्रेक करने से पहले प्राइस ने अभी ब्रेक नहीं किया, देखो इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने से पहले एक सप्लाई क्रिएट कर दिया, यानी इस डिमांड से जाना था और ये डिमांड से प्राइस ने एक सप्लाई क्रिएट कर दिया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया इसमें कि ये जो मेरा डिमांड कैंडल था, एक्चुअल में ये डिमांड कैंडल था ही नहीं। इसका ऑर्डर तो ट्रांसफर होकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया था ऊपर की साइड में, इस जगह पे। तो फिर भाई ये हमारा डिमांड तो यहाँ पे हो गया। तो क्या प्राइस, यानी ये जो डिमांड से सप्लाई क्रिएट हुई है, ये हमारे काम की है? तो बिल्कुल ये हमारे काम की नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हमारे काम की नहीं होती है, ठीक है। यानी हमारे काम का कौन सा होगा, यानी इस डिमांड से जो सप्लाई क्रिएट हुआ है, इस डिमांड कैंडल का जो सप्लाई क्रिएट हुआ है, ये वाला, ये एक्चुअल में हमारा सप्लाई जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा आती है, हम सेल वगैरह अगेन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आई नहीं, छोड़ो। ये 1 मिनट का है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक होते गया। अब ये कहीं ना कहीं किसी डिमांड का, देखो इस, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो नहीं, इसका लास्ट तो भी पेंडिंग है अभी, ठीक है। अभी इस कैंडल का मनी लास्ट सेलिंग कैंडल अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ये ऑर्डर फ्लो, यानी इसका ऑर्डर फ्लो टेस्ट है। यहाँ पे देखो ब्रेक किया, रेड कैंडल ने टेस्ट कर लिया है, तो इसका लास्ट वो भी वैलिड है। और इसको ब्रेक करते टाइम पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे देखो रिजेक्शन लेके, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और उसके बाद एक सप्लाई क्रिएट करता है, यानी उस डिमांड कैंडल का यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट हो गई तुरंत, ठीक है। टैप किया, रिजेक्शन लिया, और इसके बाद ये डिमांड कैंडल ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे बॉडी ब्रेक हुई इस जगह पे। अब अपने को प्राइस किसको टेस्ट करने जाएगी, अगर जाएगी तो पता है इस डिमांड का जो सप्लाई कैंडल है, ये वाला यहां से यहां तक, यानी प्राइस अब इसको टेस्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया, ये जी डिमांड टू सप्लाई, ठीक है। अब आ जाओ, एक प्राइस ने फिर से ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेक किया क्या, नहीं किया। अगेन यहाँ पे देखोगे एक लो बनाता, फिर एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता प्राइस में। अब एक चीज नोटिस करो, इसको ब्रेक करने से पहले एक रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन लेके अंदर आया और इसने ओबी को भी टैप कर लिया, यानी रिजेक्शन लेके ऊपर आया, ओबी को भी टैप कर लिया, सॉरी, ठीक है। यहां से प्राइस ने इस ओबी को टेस्ट किया, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक करने से पहले ही हमने देखा कि प्राइस ने इस ओबी को भी टेस्ट कर लिया इस जगह पे, ठीक है। तो हमारा जो ओबी का, इस ओबी का मनी ट्रांसफर जो होगा, इस कैंडल का मनी ट्रांसफर कहाँ पे होगा, इस कैंडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई ओबी अगर ब्रेक करते टाइम पे डोजी क्रिएट कर देगा, तो भी हमारा मनी ट्रांसफर उस डोजी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यानी हमारा ये जो मनी ट्रांसफर का जोन है, ये हमारा वैलिड जोन है, ठीक है। इसके अंदर बचा क्या, एक ये भी टेस्टेड है, ठीक है। अब प्राइस किसको टेस्ट करेगा, ठीक है। अब मान लो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, यहां से यहां तक एक ऑर्डर फ्लो था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कर लिया, ठीक है। ये कैंडल नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट कलर आके होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कैंडल जो रनिंग में है, रनिंग का ऑपोजिट कलर आके टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी इस डिमांड के, सॉरी, ये मैक्रो जो था, इसमें देखोगे आप, तो ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद टेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी प्राइस टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद अगेन ऊपर आना स्टार्ट करेगा, तो हमें पता कहां से गिरेगा, सेल जोन, ये हमारा ओबी है। अब इतने जोन में से आप देखो एग्जैक्ट, आप मार्केट को समझ रहे हो कि मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस जगह से हो रही है, किस जगह पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये समझाने का जो तरीका है मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मुझे लगता है आपको बहुत इजी तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस से आप सेलिंग वगैरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हम देखते हैं यहाँ पे दो दो जगह पे क्रिएट हुआ है। एक तो ये था, इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट ने एक सप्लाई क्रिएट कर दी, मतलब यहाँ पे ब्रेक करने से पहले रिजेक्शन वगैरह आया, तो हमने देखा इसके इसमें दो अपना क्या बना हुआ है, एक ऑर्डर ऑर्डर फ्लो बना और लास्ट सेलिंग कैंडल ये था, तो पूरा का पूरा ये अपना यहाँ से यहाँ तक कंसीडर होगा।
ठीक है। तो इस डोजी का बॉडी कहाँ पे, सॉरी, देखो ये डोजी है, इस यानी इस ओबी का मनी ट्रांसफर किस कैंडल में है, इस ग्रीन कैंडल में है, ठीक है। तो हमारा जो ओबी होगा अब ये वाला हो जाएगा, समझ में आया, ये वैलिड ओबी है, ठीक है। अब कहेंगे लास्ट सेलिंग कैंडल क्यों नहीं, जब भी ऑपोजिट कलर आके इसको टेस्ट करे, सॉरी ऑपोजिट कलर आके इसको टेस्ट करती है, तो हमारा मनी ट्रांसफर उसके अंदर आ जाएगा, यानी हमें मनी ट्रांसफर वाली ओबी को कंसीडर करना। प्राइस एक ऑर्डर फ्लो को क्रिएट किया, एक इंटरनल, ठीक है, एक इंटरनल में था और ये पूरा मैक्रो था आपका, ठीक है। प्राइस आके टेस्ट करते फिर गिरना स्टार्ट कर दिया। अब देखो हर कैंडल का अगर मैं करते जाऊं ऐसे, देखो ब्रेक किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट करते जा रहे हैं, टेस्ट करते, आप कहोगे सर ये छोड़ के गया, छूट जाता है, ऐसा नहीं है कि छूटता नहीं है, वो भी छूटते हैं। हमें मैक्रो एंड माइक्रो पे ज्यादा फोकस करना, मनी ट्रांसफर को समझना, सप्लाई एंड डिमांड और हाई टाइम फ्रेम के साथ में अलाइनमेंट करके उस जोन को हमें सेल या बाई करना होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, यानी आप इसका लॉजिक प्रैक्टिस करके समझो। इसका सेकंड लेक्चर मैं फिर से लेके आऊंगा, क्योंकि इस अभी एक लेक्चर में ये हो नहीं पाएगा, मैं दो लेक्चर लाने वाला हूँ इसका, ठीक है। मनी ट्रांसफर का दो लेक्चर आने वाला, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर ये आ गया, यानी मनी ट्रांसफर को आप थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो, जाके मार्किंग करना आपको, उसको समझना है, और मार्किंग कर करके आपको चेक करना है कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे पैसे एक दूसरे से, लोकेशन कैसे पता है आप, लोकेशन जैसे इस पीवाई के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करवा दूं, तो आप अगर कहीं पे ओबी वगैरह देखोगे तो कहोगे सर ओ भी है, वो भी है, लेकिन एक्चुअल में ये सब मूवमेंट देने वाली है भाई। चाहे इस जगह पे देख लो, इस जगह पे भी सारा देखो मनी ट्रांसफर, सप्लाई, सप्लाई, यहाँ पे देखो ये ब्रेक करते टाइम पे एक डोजी डाला, ये हमारा पूरा पूरा देखो, ध्यान से देखो, ब्रेक करते टाइम पे देखो सब टेस्ट करते जा रहा, करते जा रहा, करते, जब ऊपर निकलेगा ना बहुत स्पीड से निकलेगा भाई ये। ब्रेक किया, ब्रेक करते टाइम पे फिर उसको टेस्ट कर लिया, यानी हमारा सप्लाई क्रिएट होगा, ठीक है, इस जगह पे। अब ये सप्लाई क्रिएट करते टाइम पे एक डोजी बना दिया, यानी डोजी टेस्टिंग हो गई। अब इस पूरे ऑर्डर फ्लो का मनी ट्रांसफर कहाँ पे आ गया, इस जगह, यानी अब जो सेलिंग आएगी फिर से इस ओबी, सॉरी इस डोजी को जब भी प्राइस टेस्ट करेगा तो हम यहाँ से सेल कर देंगे, ठीक है। तो शायद नहीं किया क्या, ओके यहाँ पे किया हुआ, इस जगह थोड़ा सा स्वीप किया हुआ है, बट प्राइस यहीं से देखो अगेन सेल हुआ है। अब यहाँ पे भी आप कंफर्मेशन वगैरह देख के मनी ट्रांसफर देखो, अभी ये लास्ट ओबी है, लास्ट ओबी का मनी ट्रांसफर इस कैंडल में आया और इस कैंडल में आया, ठीक है, और प्राइस गई वहीं से सेल हुई है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वीक मारता है तो एसएल अपने स्विंग के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो पूरा का पूरा जो मैंने बता रखा है। तो आपको क्या करना है, देखो पूरा पूरा सेलिंग, भाई क्या लंबी सेलिंग आई है, देखते जाओ, अभी भी सेल ही हो रहा है, ठीक है। फिर मनी ट्रांसफर देखोगे तो आप लास्ट में देखो, इस ऑर्डर फ्लो का मनी ट्रांसफर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, फिर इसको या नीचे उधर देखोगे आप डिमांड पे, उधर कहीं डिमांड को ब्रेक किया है क्या, सप्लाई क्रिएट कर रहा है, मनी ट्रांसफर वाली हमारी डिमांड थी या नहीं थी, कहाँ पे थी, वो जाके चेक करो। जब भी ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड टेस्ट, यानी ब्रेक करेगा टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा टेस्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखो, मैं पूछूं लास्ट वो भी, तो कुछ लोग इसको मार्क करके बैठ जाएंगे, कहेंगे कि भाई ये वाला हमारा लास्ट वो भी था, ठीक है, ये वाला, इसको मार्क करके बैठे रहते हैं, कहते हैं सर टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। देखो इस ओबी को टेस्ट करने ब्रेक किया, ठीक है, एक डोजी बनाया लेकिन टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने टेस्ट कर लिया, तो हमारा लास्ट ओबी कौन सा होगा, ये ऊपर वाला पूरा मार्क नहीं होगा, ओनली ये वाला होगा। प्राइस देखो उसी को टाइप करके गिरा, समझ में आया। फिर यहाँ पे देखो माइक्रो को, अभी लास्ट ओबी फिर अगेन डोजी, फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्राइस ने फिर माइक्रो को टेस्ट करके अभी गिर रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो लास्ट ओबी मतलब, अगर आप देखोगे नेक्स्ट लेक्चर जब लाऊंगा तो ये सब मार्किंग रीडिलीवर के साथ में करवाऊंगा, तो और भी चीजें इजी हो जाएंगी। यहाँ पे भी देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले एक सप्लाई, ये जो सप्लाई पूरा का पूरा कैंडल था, यहाँ पे एक ये अपना एक ओबी था, और इसको ब्रेक किया, फिर इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो यानी ये डिमांड कैंडल था, डिमांड से क्या हुआ, सप्लाई क्रिएट हुआ, और प्राइस अभी यहीं पे, ठीक है। और इसका लास्ट ओबी ये है आपका, सॉरी ये वाला था, ठीक है। तो आपको प्राइस को ऐसे समझना है। आप हर टाइम फ्रेम पे, मैंने 1 मिनट पे एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 1 मिनट को आप इजी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। हिडन ओबी क्या है, और रीडिलेवर रीबैलेंस क्या होता है, उसके कैसे तरीके होते हैं यूज करने के, और एक्चुअल में क्या लॉजिक होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इतना इजी जितना आपको दिख रहा है एक्चुअल में है नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसको मास्टर कर लो, जब एंट्री करोगे एग्जैक्ट आपको इस पूरे लेक के अंदर मैं पूछूं कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो आपको पॉइंट पता होगा कि मेरे को यहाँ से प्राइस पक्का है कि यहाँ से मेरे को अगर ये जोन है
तो 50 100 पिप 200 पिप दे ही देगा। ठीक है। 1 मिनट का है तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो औकात होगा भाई, उसी के अकॉर्डिंग देगा ये। ठीक है। 1 मिनट का है तो यहाँ से पक्का श्योर है रिजेक्शन आना, आना ही आना है भाई। अब कुछ भी कर लो, आएगा ही आएगा, यहाँ ट्रांसफर होगा ही, प्राइस गिरेगी, टैप करेगा, स्पीड मूवमेंट आती है, फिर प्राइस धीरे धीरे जाएगी। जब भी टाइप करेगा प्राइस गिरना ही गिरना है। अभी यानी इस पूरे लेक के अंदर अगर मैं पूछूं, तब आराम से पकड़ सकते हो कि प्राइस कहाँ कहाँ पे चीजें छोड़ी हैं। और इसको ऐसा नहीं है कि केवल हम यही मार्क करके रखेंगे, नहीं, प्राइस तो यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ में इसको अलाइनमेंट करें अपने की लेवल को, अपने पीवाइस को, तो और इजी हो जाता है। तो जब जब हमारा ये पीवाइस का सेक्शन आएगा, तो उसी के अंदर अपना इसका जो सेकंड वाला लेक्चर होगा उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपको पीवाइस प्लस ये दोनों एक साथ देखना होगा, तो समझ में आएगा। ठीक है। तो हर एक लेक्चर एक दूसरे से भाई जुड़ा हुआ है, तो आपको एक साथ आपको लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख लिया तो पांचवा लेक्चर देख लूं, छठवां लेक्चर देख लूं, नहीं, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। एक बार समझ लोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करो, डिस्कॉर्ड पे भेजो। और अगर आपको लेक्चर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा, अगर नई चीज लगी, तो आप मेरे को कमेंट में थोड़ा सा अपना फीडबैक दे देना, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई, मेरे को खुशी मिलती है। सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे को नहीं लेना देना, बट आप ब्रदर अपना फीडबैक देना कि सर मेरे को ये चीजें नहीं लगी, और मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि अब मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा इजी है समझने में। जैसा भी आपको माइंड मतलब जैसा आपको ये देख के लग रहा है कि आपकी फीलिंग क्या है, इसको देख के समझने के बाद क्या लग रहा है, या प्रैक्टिस करके इस चीज को फाइंड करना, ये काम करती ही करती है भाई। ये जो चीज बता रहा हूँ मनी ट्रांसफर का, ये आपको लग रहा होगा कि देखो चार्ट को तरीके से देखना होता है। ये जो लॉजिक है स्मार्ट मनी में मैक्रो माइक्रो का था, कैंडल का नहीं था। ये कैंडल की जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरे यूट्यूब पे चले जाओ या आपके किसी के पेड कोर्स के अंदर चले जाओ, अगर कहीं मिल जाएगा तो भाई पढ़ाना, जिंदगी में कभी पढ़ाऊंगा नहीं मैं किसी को, ना ही मैं किसी को गाइड करूंगा। ठीक है। छोड़ दूंगा, कहीं है ही नहीं भाई। ठीक है। कहीं नहीं है कैंडल टू कैंडल मनी ट्रांसफर। ठीक है। ये चीज समझो, ये जो मैंने लेक्चर लाया है आपके फायदे के लिए लाया है भाई, कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है। अगर बाई द वे कहीं पे होगा तो मैक्रो का होगा, मैक्रो भी उन्होंने ऑर्डर फ्लो के साथ में बोला होगा। ठीक है। माइक्रो को ऑर्डर फ्लो को माइक्रो नहीं बोला होगा उन्होंने, माइक्रो अपने पास है, उनके पास ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो का ज्ञान देते हैं हम, माइक्रो माइक्रो को डिटेल में समझते हैं, और इसी माइक्रो को और माइक्रो को हम सप्लाई टू डिमांड के तरीके नजरिए से देखते हैं, और उसके अंदर मनी ट्रांसफर को हम इजी वे में समझ लेते हैं कि प्राइस इस जगह से मूवमेंट करेगा, इस जगह से करेगा, इस जगह से करेगा, इस जगह से करेगा। एग्जैक्ट ये वाली ट्रेड मैंने कैप्चर किया हुआ है। टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, या मैं टेलीग्राम को यहीं पे दिखा दूं आपको। तो टेलीग्राम मेरा ओपन हो रहा है, 1 मिनट देना मेरा। टेलीग्राम, और ये मेरा आरकेनम है। ठीक है। और ये ट्रेड था, ट्रेड लिमिट दिखा देता हूँ मैं। और ये लिमिट अभी एक्टिवेट यहाँ पे है, ये देखो लिमिट है 4360.39। मैंने असल पूरा बफर दे दिया था, मैंने टीपी यहीं तक रखा था, बट मैंने पकड़ा लंबा है। ठीक है। यहाँ से ये देखो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, एक मैंने ट्रेड ऊपर लिया हुआ था जब मैंने वहां पे ट्रेड लिया था, मैंने जोन बताया आपको, वहां से मैंने एक सेल ठोका हुआ था, बट यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन मेरा, आज मेरा सीटीसी 2 3 बार गया, और बार बार प्राइस सीटीसी ले ले रही थी, क्योंकि आज मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, क्योंकि बैंक वगैरह बंद थे, लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी। ठीक है। तो मैंने देखो एग्जैक्ट वहीं पे लिमिट लगाई हुई है, मैंने यहाँ पे सिंगल लॉट शेयर किया हुआ था इन लोग को, बट मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर लगाए हुए हैं। ठीक है। इस जगह पे सेल किया हुआ है, और इसके रिजल्ट आप देखो। हाँ, ये है सेल। ये देखो मैंने एसएल फिर से ब्रेक इवन कर लिया था, और प्राइस काफी नीचे आई, फिर मैंने बोला गुड नाइट गाइस। ठीक है, चलो मैं इसको बंद करता हूँ। सभी को देखो ये ट्रेड मैंने पकड़ा हुआ है, और आपको सारा वही लॉजिक मैंने यूज किया हुआ है, मैंने ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। मैं चीजों को बड़ा इजी वे में, बहुत ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट मत करो। ज्यादा पेचीदा कोई चीज अगर बनाओगे तो खुद ही उलझ जाओगे। ठीक है। उलझना नहीं है, मार्केट से उलझोगे तो फिर मार्केट आपको उलझा के रख देगी। बस हमें रिफाइनिंग में ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं।
जब भी हम किसी की लेवल को रिफाइन करेंगे, किसी पीवाइस को रिफाइन करेंगे, तो हमें मनी ट्रांसफर की नीड होगी। दूसरी चीज, हमें पूरे लेक को अगर समझना हो कि मार्केट ने कहाँ पे हमारा मनी ट्रांसफर का जोन छोड़ा है, वो हमें एग्जैक्ट पता होगा, और हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें वो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ पे सेल करना, कहाँ पे बाई करना। ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं है। अभी पीवाइस की जब कंप्लीट होगी तब जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपका। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब ये पीवाइज में अलाइन होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीवाइज के साथ अलाइनमेंट होगा। फिर पीवाइज जो होंगे वो अपने एंट्री मॉडल के साथ अलाइनमेंट होंगे, ठीक है। एंट्री मॉडल जब पूरा कंप्लीट होगा तब जाके अपना डायरेक्शन जो होगा, कंप्लीट हम डायरेक्शन को देखेंगे, हम कंप्लीट बायस को देखेंगे। बायस को समझने के बाद हम स्नाइपर एंट्री को समझेंगे। स्नाइपर एंट्री कैसे करना। स्नाइपर एंट्री के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, आईएमसी। जोन हमने पकड़ लिया, इस जोन में सेल करना है। हमें एंट्री मॉडल पता है यहाँ पे एंट्री लेने का, हमें की लेवल पता है। लेकिन अब इसमें अब क्या जरूरत पड़ेगा हमें, सब्जी उब्जी हमने ला दिया, हम मसाले लगाना जरूरत है। यानी पिन पॉइंट एंट्री करें, कहाँ तक टारगेट करें, एग्जैक्ट कहाँ पे निकलना है, TP1 कहाँ रखना है, TP2 कहाँ रखना है, वो सब आईएमसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे, क्लासेस होंगे, ठीक है। फीडबैक दे देना, कोई भी इसमें कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलो, गुड नाइट भाई सभी को।